सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। बुजुर्गों ने समझाया दुनियादारी का राज, जिन्होंने सजाया संस्कारों का ताज। ढाल बनकर जिन्होंने हर बुरी चीज से बचाया, तभी तो है हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। हमारा कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के 8 अंक अब तक आप लोग सुन चुके हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के बारे में बता दें। इस विभाग का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के उत्थान और विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना है। इस विभाग का मुख्य ध्यान बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दिव्यांग जनों के अधिकारों और कल्याण पर है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के आज के कार्यक्रम में भरत दादाजी और लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार। हम जानेंगे कि हम इस समस्या के बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं और बुजुर्गों की मदद के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। आज हमारी लक्ष्मी इतनी शांत कैसे बैठी है? मैं दुखी हूँ। क्यों? क्या हो गया भाई हमारी बिटिया को? बाबा, आज मेरी एक सहेली ने बताया कि वो एक घर के सामने से गुजर रही थी। बड़ी जोर जोर से हल्ले की आवाज आ रही थी। उसने ध्यान लगाकर सुना तो बातों से ऐसा लगा कि घर के किसी बुजुर्ग सदस्य से एक कांच का गिलास टूट गया था और उन पर घर के 2-3 सदस्य चढ़े बैठे थे कि इतने महंगे सेट को खराब कर दिया और भी न जाने क्या क्या बहुत बुरा भला कह रहे थे। दिल दुखी हो गया बाबा। सच है बेटा, बुजुर्गों का हमारे समाज में एक खास स्थान है। वे हमारे परिवारों का आधार होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के सागर होते हैं। लेकिन कई बार वे दुर्व्यवहार का शिकार क्यों बनते हैं? घर की ऐसी छोटी छोटी सी बातों में भी दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय भी हो सकता है। तो बाबा, बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? तुम्हें पता है, क्या? हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ऐसे ये ना? हाँ, बिल्कुल यही। हम्म। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है बेटा, जो मानव अधिकारों को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भी जागरूकता के जरिए इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल, समाज के नकारात्मक रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ज्यादातर घरों में बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ मानने लगे हैं। ये बात महज ख्याली नहीं, एक हकीकत है। एक सर्वे में पाया गया है कि 35% लोगों को बुजुर्गों की सेवा करने में अब खुशी महसूस नहीं होती। परोपकारी संगठन हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 5 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करता है। इसके अलावा दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन एजवेल फाउंडेशन ने देश के 20 राज्यों के 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया था। रिपोर्ट डराने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 23.44% यानी देश का हर चौथा बुजुर्ग देश में अकेला रहने को मजबूर है। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि यह बुराई शहरों तक सीमित है। रिपोर्ट कहती है कि 21.38% बुजुर्ग गांव में, जबकि 25.3% शहरों में अकेले रह रहे हैं। अच्छा, आपको पता है बाबा,
एक सर्वे से ये बात भी सामने आई है कि आज दुनिया में ये जो बुजुर्गों के साथ अनदेखी और दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये सोशल मीडिया है। अच्छा, कैसे? देखिए, आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इतने बिजी रहते हैं कि हम कभी भी अपने घर पर रह रहे बुजुर्गों से बात ही नहीं करते, और इसी कारण से वे खुद को असहज और हीन महसूस करते हैं और अकेलापन जैसी कई परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ता है। दुर्व्यवहार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जैसे कि चोट या झगड़े के निशान, मानसिक तनाव, जैसे कि निराशा या चिंता, और वित्तीय शोषण, जैसे कि पैसे की चोरी या धोखाधड़ी। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की बातें तो हमने कर ली, इनका समाधान क्या हो सकता है इस बारे में बताने से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कुछ और योजनाओं के बारे में आइए सुन लेते हैं। उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयोअभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ। आंखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध। उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान। बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार। स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान। वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण भी है साथ। और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से। इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर, यानी कि 14567 पर। और ऐसे ही वरिष्ठ जनों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन कई बार वे शारीरिक, मानसिक और वित्तीय दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित, सम्मानित जीवन जीने का अवसर दें। जागरूक अगर हम होंगे तो बुजुर्गों को हम सम्मान और बिना हिचकिचाहट के जीवन जीने का अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम ठीक कहा। सबसे पहले यदि आप या आपके आसपास कोई बुजुर्ग इस स्थिति का सामना कर रहा है तो आपको मदद के लिए कदम उठाना चाहिए। आप स्थानीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से आप 14567 पर कॉल कर सकते हैं। यानी कि एल्डर लाइन नंबर ना? हाँ बिल्कुल, 14567। सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य का टोल फ्री नंबर है 155326। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर अपनी शिकायतें इस नंबर पर आप दर्ज करवा सकते हैं। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि है 1800-233-8989। याद रखें, मदद मांगना कभी गलत नहीं होता। अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखते हैं तो चुप न रहें। आज किसी बुजुर्ग के साथ होते दुर्व्यवहार को देखकर आप आंख मूंद लेंगे तो शायद आने वाले वक्त में आपके साथ भी यही सब घटित हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापा जिंदगी की किताब के आखिरी पन्ने हैं और ये पन्ना हम सबको पढ़ना है। और जागरूकता तो कई तरीकों से फैलाई जा सकती है, जैसे सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करके बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने स्थानीय संगठन और समुदायों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करें। पंचायत स्तर पर बुजुर्गों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजेस में भी बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल, एक सेकंड में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी यहाँ से वहाँ हो जाती है ना?
बिल्कुल बाबा। आप तो हाईटेक होते जा रहे हैं। अगर आप अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हैं, तो आप संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ एल्डर लाइन नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया, 14567 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर हैशटैग एल्डर अब्यूज अवेयरनेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा, आज जब मेरी सहेली ने बुजुर्ग से व्यवहार वाली वो घटना बताई, तो मैं नेट पर बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में देखने लगी और मैं तब से यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि सच में ऐसा होता होगा। हाँ बेटा, ये सच है। बहुत से बुजुर्ग अपने परिवार में या देखभाल करने वालों के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, गुमसुम से अपने में खोए रहते हैं। जिंदगी उन्हें बोझ लगने लग जाती है। बाबा, क्या ये केवल शारीरिक दुर्व्यवहार होता है? नहीं लक्ष्मी बेटा, ये मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप में भी हो सकता है। मतलब मारपीट के अलावा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और यहाँ तक कि धोखाधड़ी से उनके पैसे तक छीन लिए जाते हैं। अगर आपसे ठीक से नहीं रहा जा रहा तो आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है। जिन बच्चों को पाला पोसा, आज उन्हें ही हमारी फिक्र नहीं है। हे भगवान, अब तो ना रही कमाई, ना बचेगा मेरा अभिमान। अरे नहीं नहीं दादू, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहता है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुजुर्गों के हित में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ी मौजूदा योजना बनाई। जो भी शख्स अपने माता पिता, बायोलॉजिकल गोद लेने वाले और सौतेले माता पिता भी या बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनको छोड़ने या उनकी देख रेख न करने का दोषी पाया जाता है, उसे 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस संशोधन में एक क्लॉज जोड़ा गया, बुजुर्गों का केयर टेकर बिना बुजुर्गों की सहमति के संपत्ति नहीं बेच सकता। इस तरह से देखें तो बुजुर्गों और माता पिता की सुरक्षा और संरक्षण के हिसाब से हम आपके साथ हैं, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक और गोद लिए या सौतेले माता पिता भी आते हैं। क्या ऐसा? हाँ, अभी और सुनिए। MWPSC एक्ट के प्रावधान के अनुसार राज्य के हर जिले में बुजुर्गों की शिकायत को दूर करने के लिए ट्राइब्यूनल गठित किया जाएगा, खास तौर से उनके लिए जिनके परिवार वाले ठीक से खाना, रहने के लिए घर, कपड़े या दवाएं आदि नहीं देते। ट्राइब्यूनल में 90 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान होगा। घर से ठुकराए गए बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक ट्राइब्यूनल जा सकेंगे और उनके बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों को आदेशित किया जा सकेगा। अपने अधिकार को जाने हमारे बुजुर्ग, शान से जिए हमारे बुजुर्ग। और आप नौजवान, अब बुजुर्गों का रखिए ख्याल, निभाइए अपना फर्ज। ख्याल रख, जिम्मेदारी से उतारिए उनका कर्ज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित एवं प्रसारित। ये तो हमने खूब सारी बातें जान ली। अब कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं एक रेडियो नाटिका। नमस्ते दादाजी। भाई, क्या चर्चा हो रही है दादा और पोती में? अरे अनिल बेटा, कैसा है? आ बैठ। आज सुनीता के स्कूल में बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बता रहे थे। हाँ दादाजी, ये तो सचमुच बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैंने भी अपने मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला को देखा है जो हमेशा उदास रहती है। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते अनिल अंकल? मेरे ख्याल से तो हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए। अगर वो दुर्व्यवहार का शिकार हो रही है तो हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। कल हम उनके घर चलते हैं और उनकी परेशानी के बारे में जानेंगे।
क्या पता उनकी कुछ मदद कर सके हम सभी। नमस्ते विमला बहन, सब ठीक है ना? अनिल बता रहा था कि आप गुमसुम सी रहती हो, परेशान रहती हो। भाई सब ठीक तो है ना? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। आप बिना किसी डर के हमें बताइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम सब मदद कर सकते हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरे परिवार वाले मुझसे दूर रहते हैं, तो बस थोड़ा परेशान रहती हूँ। लेकिन ये तो बड़े दुख की बात है कि आप इस उम्र में अकेली रहती हो। मगर आप घबराइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हाँ विमला दादी, हम सब आपके साथ हैं। और तो और भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय आप जैसे बुजुर्गों को कई तरह की सहायता प्रदान करता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर निशुल्क कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर बताएं बेटा, जरा लिख के दे दे मुझे, ये काम आएगा मेरे। तो आपको अब परेशान नहीं रहना है विमला दादी, न अपने साथ गलत होने देना है। हम सब और सरकार आपके साथ है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप अकेली नहीं हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो मदद लेना जरूरी है। आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है विमला बहन, अपना ध्यान रखना। अब कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताना हमें। ठीक है भाई साहब। भाई अनिल, हम सबको मिलकर इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिमला की तरह ही कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादाजी। अच्छा लक्ष्मी, क्या तुम स्कूल में इस पर एक प्रोजेक्ट कर सकती हो? बिल्कुल दादाजी, ये बिल्कुल सही आइडिया दिया आपने। मैं कल ही अपनी मैम से बात करूंगी और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। याद रखें, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस रेडियो नाटिका से प्राप्त जानकारी को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। चलिए मिलकर बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। श्रोताओं, हमारे बीच में एक चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास वाधवानी। लक्ष्मण दास वाधवानी जी, कहाँ रहते हैं वाधवानी जी आप? जगदन नगर संधि कॉलोनी पक्की खोली में रहते हैं। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी कम से कम 72-73 है, 74 हो जाए। 72-73 की उम्र हो गई आपकी। तो आपके घर में और कौन कौन है? हमारी मिसेज है, बहू है, लड़की है, नाती है, पूरा परिवार। पूरा परिवार है, सब साथ में रहते हैं। हाँ, साथ में। तो वाधवानी जी, आपकी उम्र 72-73 वर्ष हो गई, तो अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं या घर में रहते हैं, बच्चे काम करते हैं? छोटा बड़ा दुकान खोले हैं घर में ही। अच्छा, घर में दुकान खोले हैं, दुकान चलाते हैं। हाँ। और बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे सर्विस करते हैं, रेडीमेड दुकान। वो लोग अपना खा पी रहे हैं। कुछ है, अब मिसेज सिलाई करती है। मिसेज सिलाई करती हैं और बच्चे लोग अपना दुकान में काम करते हैं। हाँ। अच्छा, और वाधवानी जी, आपका राशन कार्ड वगैरह बन गया है? हाँ, बना हुआ है कई सालों से। तो कौन सा राशन कार्ड है आपका? बीपीएल वाला? हाँ, वो जो जिसमें है वो चावल मिलता है ना। अच्छा। लड़का लाता है 35 किलो, हमारे मिसेज हमारा 20 किलो हमारे लिए अलग मिलता है। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई शासकीय योजना का लाभ आपको मिल रहा है?
हाँ मिल रहा है, वो मंथली में जो 500 दे रहे हैं मेरा से, जो बैंक से लेके आते हैं। मिसेज के 1000 और हमको 500। अच्छा, और आपका स्वास्थ्य कैसा है? तबीयत वगैरह कैसी है? कोई तकलीफ है आप? तकलीफ तो कुछ नहीं है, हम तो दवाई खाते ही नहीं है। ऐसे हाँ, बस सवेरे हमारी आदत है 5:30 बजे उठना जी। हाँ, कमला पार्क में जाते हैं, थोड़ा बहुत योगा करते हैं, इसी में दिल खुश हो जाता है, तबीयत ठीक हो जाती है। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य का राज है कि आप एक्टिव रहते हैं और सुबह 5 बजे से उठ जाते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं। जी हाँ। यही आपके अच्छे स्वास्थ्य का राज है मतलब। हाँ सही है। अच्छा, परिवार का आपको सहयोग मिलता है? आपके परिवार का बच्चे लोग आपको सहयोग करते हैं? हाँ, बड़ा बच्चा तो भाई सहयोग नहीं करते, वो अपना खाना पीना खा रहा है, वो अलग रह रहा है बड़ा लड़का। अच्छा। बस हमें ये इसी में हमारा रोजगार चला रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत छोटा दुकान खोले हैं और मिसेज सिलाई करती है, बस लड़के जो अलग खा पी रहे हैं। तो बड़ा लड़का अलग रहता है कहा आपने, तो आपका छोटा बेटा वो साथ में रहते हैं? हाँ वो साथ में रहते हैं। वो मदद करते हैं? हाँ मदद करते हैं थोड़ा बहुत। तो वाधवानी जी ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 14567। इस नंबर पे आप फोन करके आप अपनी समस्या, अपनी तकलीफ बता सकते हैं। इसमें हर तरह से आपको मदद करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत खुशी हो रही है, अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, आप इतने सालों से रेडियो के कार्यक्रम सुन रहे हैं, रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, फरमाइश भेजते हैं, आपके शौक में क्या आपको गाना वगैरह भी अच्छा लगता है? क्योंकि आप तो रेडियो के प्रोग्राम लगातार सुनते आ रहे हैं इतने सालों से। हमको तो भाई पुराना गाने अच्छे लगते हैं। कोई गाना आपको याद है? कुछ अगर गाना चाहें तो आप गा सकते हैं इस कार्यक्रम में। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, ये गाना फेमस था हमारा सब, और भी गाने बहुत सारे हैं। तो वाधवानी जी ये गाना किसके लिए आप सुनते हैं और किसको सुनाना चाहते हैं? अभी निभा देते हैं, घर वाली को भी वादा किए हैं तो वो निभाती रहती है हर कार्यक्रम। वही हम कहना चाह रहे थे कि आप जो वादा किए वो तो आपने निभा लिया, बहुत अच्छे से निभा लिया और इतने सालों से निभाते आ रहे हैं, और आपका जीवन सुखमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। वाधवानी जी आपको हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था है। ऐसे में युवाओं को एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी कि उन्हें भी समय के इस चक्र से गुजरना होगा। ऐसे में युवा पीढ़ी के सामने सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। युवाओं को बुजुर्गों की सेवा के संस्कार को बनाए रखना होगा। साथ ही आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, आदर, सम्मान और सेवा उनका अधिकार है, इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। नई पीढ़ी को ये बताना होगा कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। तो ये था हमारे वृद्ध जनों पर आधारित खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। तो ये था वृद्धजनों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम का आज का अंक। कार्यक्रम को आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। कार्यक्रम का आलेख था सोलन के कम्युनिटी रेडियो के अनिल राजपूत का। CRA कंटेंट एंड स्क्रिप्ट कमेटी के सदस्य हैं अरपा रेडियो बिलासपुर की संज्ञा टंडन और रेडियो मानव रचना फरीदाबाद की गुरजीत कौर चावला। कार्यक्रम में भरत दादाजी और लक्ष्मी की भूमिका अदा की हरिश्चंद्र वादिकार और मातृका ने। सपनों का बादल तुझे बुलाए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी